हर जगह में जल के दिनों में जीवित रखता है और सैलाब के दिनों में भी जीवित रखता है। अगर जीवित है तो हम उससे मुक्त हो आइए हम दुआ करें। खुदा का परिवेश में और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो इज़ाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उससे दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा। परमेश्वर ने इज़ाक से कहा कि मिस्र देश में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा किसी देश में है मैं तेरे संग हूँ और जो आशीष है मुझे सब देश में तुझको तेरे वंश से दूंगा और जो सब मैंने तेरे
में ये दूसरा और आपके ये प्रॉब्लम यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल जो है इसका मतलब है कम दूरी से भरा हुआ खाली, कम दूरी से भरा हुआ खाली। इस तरीके से हम कम दूरी से भरा हुआ इस तरीके से वॉल को भी बहुत जिस तरीके से और द्वारा जिसको व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है, जिस तरीके से उनको व्यवस्था देता है और उनके साथों से जुड़ाता है, जिस तरीके से बोझ जुड़ाता है उसी तरीके से जिसको हमारे साथों से जुड़ाता है। जैसे हम देखते हैं तकरीब टीम में जुड़ा तकरीब टीम में जुड़ा जुड़ा लिया हमारा उद्धार किया मसीह ने जो हमारे जीवन पर कभी एक तरीके हमारे लिए हमें मोल लेते हैं व्यवस्था के साथ व्यवस्था के साथ प्रदान किया बुलाया एक लिखा है वो चार में काम चार व्यवस्था से वो मोल लेकर बुलाया और सबको दो पालक फिलिपियों तकरीब एक में कुरान बुलाया इस तरीके से हम देखते थे बहुत मूल देकर रूप से बुलाया
उद्धार हो, क्योंकि हमें किसी भी आकाश नीचे किसी को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया और वो नाम है खुदाम खुदा प्रभु यीशु मसीह। इसी नाम में उद्धार है। अभी देखते हम पढ़ते हैं रूप में दूसरा अध्याय और 8वीं आयत। तब बोअज ने किसी दूसरे के खेत में गिनने को न जाना। खुदाम खुदा हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। खुदाम खुदा हमारा जलन करने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है व्यवस्था विवरण 6 में 14 और 15। व्यवस्था विवरण डिक्रोनॉमी 6 में 14 और 15। डिक्रोनॉमी 6, 14 और 15। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और 14वीं और 15वीं आयत। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। जिस तरीके से यहाँ पर बोअज ने रूप से कहा कि किसी दूसरे के खेत में गिनने को न जाना। हमारा खुदाम खुदा कहता है क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जलन रखने वाला परमेश्वर वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी अगर हम पर परमेश्वर डाले। को छोड़ के किसी और के पीछे जाएंगे तो उसका कोप हमारे ऊपर भड़केगा। जिस तरीके से वो हमको जनरेशन से जनरेशन तक हमको आशीषित करता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीषित करता है, उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे तो परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक श्रापित बना देता है। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और 2 और 3 परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन 20वां अध्याय और 2 और 3। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरा दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। पढ़ेंगे 2 और 3। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 6 तक। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 44 में 6, हमारा छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि बोअज जो है वो रूत को छुड़ाता है। यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। आदि और अंत मैं हूँ।
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर मुझे छोड़ है ही कोई नहीं। परमेश्वर है ही नहीं। मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। 41 में 4, उसी का यशायाह की पुस्तक 41 में 4, खुदा कहता है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। यूहन्ना 8:24 अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 8:24, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वही हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूँ। 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। यशायाह 43 में 43 में 10, 43:10, यशायाह 43:10, मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यहोवा की वाणी है, हाँ, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, और न मेरे बाद कोई होगा। 48 में 12, 48 में 12, 48 में 12। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। जिस तरीके से बोआज ने रूत से कहा कि दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, परमेश्वर कहता है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। पाप तो सभी ने किया है, जैसे हम वचन को जानते हैं कि सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। हम जानते हैं कि नींव डल चुकी है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वो नींव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। हमारा उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस बात को हम जानते हैं। उसी तरीके से रूत 2 में 9 जब हम पढ़ते हैं, जिस खेत को वे लौटती है, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वह तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे, और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, और जब जब बोआज तुझे कहता है रूत से कि जब जब तुझे प्यास लगे, तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 में 38, यूहन्ना 7 में 38, यूहन्ना 7 में 38, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ, जिसे प्यास लगे वो मेरे पास आए, मैं उसके प्यास को जो मुझ बुझा पर दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
जैसे हम देखते कि वो सामरिक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 4 में 13 और 14, यूहन्ना 4 13 और 14 कि मैं जीवन का जल देता हूं, अगर तू इस जल को पीगे तो तू फिर प्यासी कभी न होगी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो कोई उस जल में से पिएगा जो जो मैं उसे दूंगा मैं उसे दूंगा, प्रभु वह यीशु फिर मसीह कहता है, अनंत काल तक वो प्यासा फिर न होगा अनंत काल तक प्यासा न होगा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जिस तरीके से बोआज ने रूत से कहा कि अगर तू प्यासी होगी तो इस बर्तन में से तू पीना, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ प्यासे लोगों मेरे पास आओ, आओ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। यशायाह 55 में 1 और 2, यशायाह 55 में 1 और 2, यहाँ पर हमने देखा कि बोआज ने रूत से कहा कि यहाँ पर जल है और उसी जल में से तू पीना। आहो सब प्यासे लोगों पानी के पास पानी आओ, के पास आओ, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह है, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। बिना दाम आकर ले लो, केवल विश्वास करने की जरूरत है। यशायाह 41 में 17 और 18, यशायाह की पुस्तक 41 में 17 और 18। जैसे बोआज ने रूत से कहा कि इसी जल में से तू पीना, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। 17 और 18, 41 में 17 18। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं 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 जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते कर दूंगा। जैसे वो गीत कहता है, मैनू ऐसा यीशु जल तू पिला दे कि फिर मैनू प्यास ना लगे। मैनू ऐसा यीशु जल तू पिला दे कि फिर मैनू प्यास ना लगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर इस जल में से तुम पियोगे तो फिर प्यासे कभी भी ना रहोगे। 3 में हम पढ़ते हैं, रूत 2 अध्याय और 10वीं आयत। तब वह भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। परदेशीन, वो परदेशीन थी और वो कहती है कि तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर किया। आज हम देखते हैं कि इज़राइल और अन्य जाति के लोग इस बात को कहेंगे कि तूने हमारी सुधि ली है और अनुग्रह की दृष्टि हम पर की है। जैसे खुदा कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी पर अनुग्रह करता हूँ, और जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर मैं दया करता हूँ। विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरीके से बोआज ने रूत के ऊपर अनुग्रह किया, प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया के ऊपर अनुग्रह किया। 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर उसने बहुत है। मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। सिद्ध होती है। अगर हम निर्बल है तो प्रभु यीशु मसीह में हम
सामर्थ पाते हैं। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब हम निर्बल हैं तब हम सामर्थ से भरे हुए, शरीर से निर्बल हो सकते हैं, आत्मा से सामर्थवान हम हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि रुत उससे बोआज से कहती है कि तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। 11वां वचन हम पढ़ते हैं। तब बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने 10 हो गया। 11 बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। और बोआज कहता है कि मैं तेरे बारे में जानता हूँ। परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तेरे मन को मैं जानता हूँ। जैसे बोआज ने रूत से कहा कि किस तरीके से तूने अपने सास नाओमी से व्यवहार किया, मैं उससे जानता हूँ। हम पढ़ेंगे रूत 1 अध्याय और 16 से 18। उसने क्या किया, उसने क्या कहा? रूत ने नाओमी से कहा, तो मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। वो कहती जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत कहती है नाओमी से, जहाँ तू मरेगी वहाँ क्योंकि वो मैं भी अन्य जाति मरूंगी, से थी, और वो कहती है जहाँ तू मरेगी वहां पर मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और जहाँ पर तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं पर मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। वो कहती है, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और बोआज ने इस बात को जाना था और समझा था। जिस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना, यीशु मसीह जानता है हमारे विश्वास को। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे विश्वास को जानता हूं। जैसे बोआज ने रूत से कहा कि मैं इस बात को जानता हूं कि तुमने किस तरीके से नाओमी से व्यवहार किया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 और 3। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं, तेरे कामों को मैं जानता हूं, तेरे विश्वास को मैं जानता हूं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज मैं को तेरे जानता काम, हूं। तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। 2 और 3। तू धीरज धरता है तू और धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह याहवे यहोशू इस नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को जानता है। 9 और 10 उसी में। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूँ, तेरे क्लेश को मैं जानता हूँ। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जिस तरीके से बोआज ने रूत से कहा कि मैं जानता हूँ, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से कहता है कि मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूँ। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा
को भी जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान आज हम देख रहे हैं कि तुम में से कुछ परिस्थिति को बड़ी विकट है, दुख झेलना पड़ रहा है लोगों को। हम अमेरिका में भी हमने देखा कि चर्च को जलाया गया। हमने देखा कि मैनचेस्टर के अंदर किस तरीके से सिनागॉग के अंदर गाड़ी जबरदस्ती घुसा करके लोगों को मारा गया। परमेश्वर हर एक बात को जानता है। मेरे नाम के लिए तुमको जो क्लेश उठाना पड़ रहा है उस क्लेश को मैं जानता हूं। 19 उसी का ये और है। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे क्योंकि मत डर। देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। उस दिन तक तुमको क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वास में रहे। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमको विश्वास में बने रहना है, विश्वास में अड़े रहना है, विश्वास के अंदर डटे रहना है। परिस्थिति तो आएगी। 19 मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और मैं तेरे सेवा काम और तेरे प्रेम और तेरे विश्वास को और सेवा और सेवा को और धीरज को को जानता हूँ, जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता और है। यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हाँ। 3 में 8 प्रकाशित वाक्य 3 में 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। कौन सा नाम? यहोवा यहोशू। मत्ती 1 में 21 और 23। मत्ती 1 में 21 और 23। मेरे नाम को तू जानता है और मेरे नाम का तूने इनकार नहीं किया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं। मत्ती 1 में 21 और 23। क्योंकि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। छुड़ाएगा और उनका उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। वह पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा उसका जाएगा, नाम इमैनुएल रखा जाएगा। जिसका और अर्थ इमैनुएल है का अर्थ है परमेश्वर हमारे परमेश्वर साथ। हमारे साथ है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हम उस नाम का इनकार नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रेरित 2:38 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमको लेना है। उस नाम का इनकार हम नहीं करते, और जो इस नाम का इनकार नहीं करते वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। 2 में 38। पतरस ने उनसे कहा, मन मन फिराओ और तुम में से हर और एक तुम अपने में से हर अपने एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु बपतिस्मा यीशु लो, मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो और जो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जो इस नाम में बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। मत्ती 7 में 22 और 23। मत्ती 7 22 और 23। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को मानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने को तैयार हो जाते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे,
हे प्रभु, क्या हमने तेरे और नाम यह से हालत हम देखते हैं कि लोगों की होने वाली है, जो कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, भविष्यवाणी नहीं की क्या, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं तेरे नाम से हमने को दुष्ट नहीं आत्मा, हम निकाला, देख रहे हैं कि लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म और नहीं तेरे किए। नाम से क्या हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए हैं क्या। तब मैं उनसे खुलकर तब कह प्रभु दूंगा, यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी मैंने नहीं तुमको जाना। कभी नहीं जाना। हे प्रभु यीशु कुकर्म, मसीह अगर किसी से कहता है, मसीह से, मसीह लोगों से कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्या हालत होगी। हे कुकर्म करने हे वालों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाम के ऊपर विश्वास नहीं किया और मेरे नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम मेरे सामने से निकल जाओ। 12वीं आयत, रूत 2:12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण और यहाँ लेने पर आई है, बोअज जो है वो रूत को कहता है कि यहोवा तेरे कार्य का फल फल दे, तुझे दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तुझे पूरा बदला दे। जैसे हम देखते भजन संहिता 17:8, हम परमेश्वर के पंखों के तले शरण लिए हुए हैं। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे हमको छिपा रख। अपने पंखों के तले छिपा रख। भजन संहिता 57:1। 57:1। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह मुझ कर, पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए मैं रहूंगा। तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। 61:4, 61:4, 61:4। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना मैं तेरे रहूंगा, तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, शरण लिए रहूंगा। 63:7, 63:7, भजन क्योंकि संहिता तू 63 में मेरा 7। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। तेरे पंखों के तले मैं जय जयकार करूंगा। 91:4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और वह तुझे अपने पंखों के आड़ ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और झिलम ठहरेंगी। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारे उद्धार की चट्टान है, वो हमारी ढाल है, और उसके पंखों के तले हम शरण लिए। जिस तरीके से बोआज ने उसको कहा कि यहोवा तेरी करनी का फल तुझे दे और पंखों के तले तुझे शरण दे। रूत 1:16। तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इस तरीके से परमेश्वर ने उसको अपने पंखों के तले
रखा है। फिलिपियो 1:19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। जिस तरीके से बोआज ने रूत से कहा कि तुझे प्रतिफल मिलेगा, आज हम प्रतिफल पा रहे क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। उसके बाद 13 में पढ़ा, 13। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मुझे शांति दी। रुत कहती है बोआज से कि तूने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे शांति दी। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको शांति दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और इसलिए जो भी यहूदी है वो हमेशा शालोम कहते हैं, मतलब पीस बी अनटू यू, शालोम। जैसे हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं हमेशा एक दूसरे से मिलने के बाद, उसी तरीके से हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है वो शालोम कहते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14:27। यूहन्ना 14:27। जैसे ये दुनिया देती वैसे नहीं, बल्कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम्हारा और मन न व्याकुल डरे। ना हो और तुम न डरना। डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़, प्रभु यीशु मसीह कहता है। फिलिपियो 4:7। फिलिपियो 4:7। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे परमेश्वर की विचारों को शांति जो दुनिया से अलग है, सारी शांति से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखे। जैसे हम उसके पंखों के तले सुरक्षित रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सुरक्षित रखे। मत्ती 5:9। मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हमने देखा कि किस तरीके से बोआज ने रूत को कहा और रूत ने कहा कि तूने मुझे शांति दी है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उसके लोगों को शांति दी है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अशांति का वातावरण है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी शांति दिए जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि बोआज ने रूत को छुड़ा लिया, आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमारे पापों से छुड़ा लिया है। और रूत और बोआज जो है, उनके कुल में दाऊद का जन्म हो गया। इस बात को हम जानते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। अगर हम देखते हैं रूत 4:6-8। रूत 4:6-8। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि 4 में 6 और 8। हाँ,
एंडिंग है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ा जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। अगर हम एंडिंग में देखेंगे 3-4 पहले, एंडिंग के पहले एंड का वचन कौन सा है? और सलमोन से हाँ, बोआज, और बोआज से ओबेद, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से यशे, और और यशे से ओबेद से दाऊद यशे, उत्पन्न हुआ। और यशे से दाऊद उत्पन्न हो गया। तो रूत और बोआज के जरिए से दाऊद का जन्म हो गया, और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उनका वंश हूँ। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बोआज ने रूत को छुड़ाया। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे छुड़ाता है। जैसे रोमियो 3:24 में अगर हम देखते हैं, 3:24, 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है उसके अनुग्रह के द्वारा। हाँ, सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि उसके छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। इफिसियों 1:7, इफिसियों 1:7, इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है। कोलोसियों 1:14, कोलोसियों 1:14, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्रभु प्राप्त यीशु होती है। मसीह के खून के द्वारा हमको छुटकारा, हमारे पापों की क्षमा प्राप्त मिली है, होती है। हमको प्राप्त होती है। इब्रानियों 9:22 अगर हम देखते हैं कि बगैर लहू बहाए छुटकारा नहीं होता। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती लहू है, के द्वारा ही शुद्ध की और जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा और नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना खून दे दिया है। अब हमको किसी का भी खून देने की जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 1:18 और 19, पहला पत्रस 1:18 और 19 ये आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान हमारा वस्तुओं के छुटकारा द्वारा है नहीं हुआ, वो चांदी सोने या नाशवान वस्तु से नहीं होता, पर निर्दोष पर निर्दोष और और निष्कलंक निष्कलंक मेमने का लहू, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के प्रभु द्वारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हो गया है। और इसीलिए जब हमको छुटकारा मिला है तो हम फिर पाप के जुए में न जुते। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, पहला अध्याय 5 से 8, पहले अध्याय 5 से 8,
क्योंकि खुदा कहता है कि मुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोट पहलोटा है और पृथ्वी के राजाओं की हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया उसने है हम सभी को अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमको छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। भी बनाया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, और हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ और मैं शीघ्र आता हूँ। और उसकी कलीसिया कहती है कि आ खुदा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। हम देखते हैं कि जिस तरीके से बोआज और रूथ की तुलना, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की तुलना हमने देखी है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए प्राण दे दिया है क्रूस के ऊपर, और आज हमको केवल विश्वास करने की जरूरत है और विश्वास के जरिए हम छुटकारा पा सकते हैं और अपना उद्धार हम करा ले सकते हैं। पॉल से कहूंगा कि हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और सारा आशीषों के धन्यवाद देते हैं। तो हमारे साथ रहता है, हमको कभी छोड़ता नहीं, और कोई भी कठिन परिस्थिति, समस्या, कोई भी मुसीबत हो तभी हमारे साथ रहता है और हमको कभी नहीं छोड़ता है। इससे धन्यवाद करते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और हमको और भी तो वचन में स्ट्रॉन्ग बना और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। फिर एक बार सारी आशीषों के दिल से धन्यवाद देते हैं, वचन के धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम छोटी दुआ बोलेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह, सारे वचनों के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से हमने देखा कि बोआज ने रूथ को छुड़ा लिया, आज हम जानते हैं कि तूने हमको हमारे पापों से छुड़ा लिया है, हमारा उद्धार किया है। और तू कहता है कि मैं अच्छी दाखलता हूँ, तू कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तू कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तू कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ। सचमुच खुदा तुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। सारे भलाई के लिए और आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।